सीतापुर नाम के गांव में सुरेश नाम का एक गरीब आदमी अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह दूसरों के खेत में छोटा मोटा काम करके अपना घर चलाता था। एक दिन काम पर जाते समय भारी बारिश होने लगती है और सुरेश उस दिन कुछ काम नहीं कर पाता है। धीरे धीरे शाम हो जाता है। हे भगवान, आज तो कुछ काम ही नहीं किया है। आज घर के लिए राशन लाने के लिए कुछ पैसा ही नहीं है। अब मैं क्या करूं? वह बहुत ही परेशान होकर अपने घर की ओर चल पड़ता है। आज आप जल्दी आ गए, कुछ राशन नहीं लाया साथ में। आज बारिश के वजह से हाथ में कुछ काम ही नहीं मिला। आज के लिए कुछ राशन बचा हो तो देखो, कल काम पर जाकर राशन ले आऊंगा। जी, आज के लिए राशन बचा है, कल काम से लौटते समय राशन लेकर आना। कल सुबह सुरेश जल्दी उठकर काम ढूंढने निकल जाता है। वह सेठ जी के घर के सामने से गुजर रहा था। तभी सेठी जी ने सुरेश को बुलाया। अरे सुरेश, इधर आ जाओ। हाँ सेठ जी। मेरा एक काम करोगे? बताइए, मुझे क्या करना है? अच्छा सुनो, मेरी ये बैग पास के गांव में सेठ के यहाँ पहुंचानी है, लेकिन ध्यान रहे ये सामान बहुत कीमती है। ठीक है सेठ जी, मैं आपका काम अवश्य कर दूंगा। सुरेश वो बैग लेकर चल पड़ता है। अरे बाप रे, मैं तो बहुत थक गया हूँ। कुछ देर इस पेड़ के नीचे आराम करता हूँ, फिर आगे चलता हूँ। आराम करते करते उसको नींद लग जाती है। थोड़ी देर बाद जब उसकी आंख खुलती है तो उसकी बैग गायब थी। हे भगवान, मेरी बैग कहाँ गायब हो गई? कहीं चोरों ने तो नहीं लूट ली? अब मैं सेठ को क्या जवाब दूं? सुरेश वापस सेठ के पास चला जाता है और सेठ को सारी बात बता देता है। क्या बात कर रहे हो? तुम्हें पता भी है उस बैग में 10 लाख रुपए थी। अब तो मुझे बैग लाके दे, या फिर पूरी जिंदगी मेरे यहाँ मुफ्त में मजदूर बनकर घर में काम कर। सेठ जी, इतनी सारी पैसे मैं कहां से लाऊं? वह बहुत निराश होकर घर आ रहा था। तभी उसके कानों में एक आवाज टकराई। तुम इतने उदास क्यों हो सुरेश? आवाज सुनकर सुरेश पूरी तरह से चौंक गया और इधर उधर देखने लगा। तभी उसके कानों में फिर से आवाज टकराई। अरे, इधर उधर क्या देख रहे हो? जरा अपने सामने पेड़ के ऊपर देखो। उसे एक रंग बिरंगी सी चिड़िया नजर आई। सुरेश हैरत से उस चिड़िया की ओर देखकर बोला, तुम तो इंसानी भाषा में बात कर रही हो। ये कैसे संभव हो सकता है? संभव हो सकता है, बिल्कुल संभव हो सकता है, क्योंकि मैं एक जादुई चिड़िया हूँ। मैं इस जंगल में पहले भी आता जाता रहा हूँ, लेकिन मैंने तो इस तरह की जादुई चिड़िया इस जंगल में कभी नहीं देखी। मैं इस जंगल की नहीं, बल्कि यहाँ से बहुत दूर के जंगल की हूँ। मैं बहुत बीमार हो गया हूँ। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मैं आपकी मदद करूंगा। अब मेरे साथ घर चलो। सुरेश चिड़िया को अपने साथ घर ले जाता है। सेठ का बैग खो जाने से सुरेश बहुत दुखी हुआ था। कुछ देर बाद वह घर पहुंचता है, लेकिन अपनी पत्नी को सेठ कुछ नहीं बताता है। कुछ दिनों जब वह चिड़िया ठीक हो जाती है तो सुरेश अपनी पत्नी को कुछ दिन पहले हुई सारी बात बताता है। ये सुनकर पास की चिड़िया कहती है, मैं एक जादुई चिड़िया हूँ, मुझे तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। ये सुनकर दोनों हैरान रह जाते हैं। अब मैं तुम्हारी सारी समस्याएं हल करने जा रहा हूँ। वह चिड़िया अपने जादू से बहुत सारा धन देता है।
फिर सुरेश सेठ को पैसे देता है और वे पति पत्नी हमेशा खुशी से रहते हैं।